तो भी सुरक्षा, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा का है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। आज हमारे देश में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, आप बताइए। जब से बीजेपी की सरकार है तो एक भी कानून ऐसा नहीं बना है कि जो सही दिशा में जाए। महिलाओं के साथ कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही। सब मौन धारण किए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं वो उनको संरक्षण प्राप्त है, बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का। तो सबसे पहले तो इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, इसके बाद आगे का जो भी है तो वो है। पार्टी की एकजुटता हमेशा सवालों की घेरी रही है। विधानसभा चुनाव में भी विधायक ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही खिलाफ वोटिंग की अपील कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अब सब एक हैं और पूरा संगठन एक होकर काम करेगा। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और उनका नेतृत्व बहुत अच्छा है, संगठन बहुत अच्छा है, मजबूत है। अगर सही दिशा में सबने बढ़िया काम किया तो ज़रूर जीत होगी और संगठन में ही शक्ति होती है। देखिए, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि पूरा संगठन हमारे साथ में है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाल ही में 400 लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में दाखिल किया। जी, 400 लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी में दाखिल हो गया। वो तो बीजेपी को थोड़ा सा घबराहट है, उनको ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार ना कहीं बन जाए। चलिए ठीक है, कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीटें नहीं आएंगी। बीजेपी को बहुत घमंड है कि हम 400 पार जाएंगे, तो ये तो उनका अपना वो है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस से कई बड़े नेता अभी भी लाइन पे खड़े हुए हैं बीजेपी में दाखिल। हो गया, वो सब उनकी सोच है। अब क्या है, चुनाव हो जाएगा उसके बाद वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है इसका। कांग्रेस से प्रत्याशी रहते हुए आप स्वयं मानती हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो 400 पार का नारा वो दे रहे हैं, तो हम अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हम 400 पार चले जाएंगे। लेकिन नहीं, सरकार बनने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ईवीएम में जो खेल होता है तो वो सरकार अपनी बना लेते हैं। क्योंकि अभी आपने विधानसभा चुनाव में देखा भाई, यहाँ पे कांग्रेस की पूरी अच्छी खासी लहर थी, सब था, लोग बोलते भी थे और लोगों ने कहा भी है कि हमने वोट नहीं दिया है उसको, बीजेपी को, हमने कांग्रेस में वोट दिया, लेकिन हमारा वोट कहाँ चला गया। तो ईवीएम में खेल होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो सरकार बना लेंगे ईवीएम में खेल करके। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सीट नहीं आएगी, कांग्रेस की सीट भी आएगी। जनता तो है ना, जनार्दन, जनता भगवान होती है और वो वोट तो दे रही है। और जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार बने, जनता बदलाव चाहती है, सीधी सी बात है। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं ना क्षेत्र में, जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता से मालूम पड़ता है कि जनता मन से बिल्कुल नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि इतना अत्याचार मचा हुआ है कि वो खुद नहीं चाहते। क्या किया बीजेपी ने, बताइए। आम जनता का क्या किया? किसान परेशान है, ओलादृष्टि अभी कितनी ज़्यादा हुई है, आप देखिए। किसानों को कहीं मुआवजा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, जो है सब खोखले झूठे वादे हैं। ना तो बहनों के लिए, जैसे अभी वोट ले लिए, बहना योजना, अब आधे वोट उनके बहनाओं के वो काट दिया गया है नाम। अब ये लोकसभा चुनाव के बाद जितने नाम है वो भी काट दिए जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है। बता रहे 3,000 क्या 1200 ही आ रहा है। 1200 में भी सिलेंडर भी 400 का कहाँ हुआ, वही है ना। प्रधानमंत्री में किसको किसको घर बन गया है, आप लोग बता दीजिए। कई लोगों का नाम भी जुड़ा होगा उसमें, बहुत से लोगों का। तो अपनी जेब से पैसा दे के घर बनवाया कि नहीं, पूरी किस्त आई आज तक।